स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। व्रत में खाने के लिए आज मैंने ये फलाहारी लड्डू बनाए हैं। बेहद टेस्टी लड्डू बने हैं। बनाने बेहद आसान है और देखिए एकदम सॉफ्ट, कितने आसानी से टूट रहे हैं ये लड्डू। 10 मिनट में बनकर ये लड्डू तैयार हो गए हैं। दूसरी खास बात ये है इन लड्डुओं की कि इन्हें बनाने के लिए ना तो मैंने गैस जलाई है और ना ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने ये फलाहारी लड्डू। इन्हें बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम के करीब पेठा लिया है। पेठे के मैंने थोड़े बड़े पीसेस लिए हैं क्योंकि इन्हें हमें बाद में कद्दूकस करना है। बड़ा पीस कद्दूकस करने में थोड़ा आसानी रहती है, इसलिए मैंने बड़े पीस लिए हैं। साथ ही 250 ग्राम के करीब मावा लिया है। ये घर का बनाया हुआ मावा है। लास्ट वीक मैंने बनाया था तो मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था एक डब्बी में रखकर। तो आज मैंने जब देखा तो मैंने सोचा इसके लड्डू बनाए जाएँ। और अभी थोड़ा हार्ड है, अभी निकाला है, पर ये देखिए कितना इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है। घर का जो मावा होता है बना हुआ, उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। और लड्डू में डालने के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। हरी इलायची है 5-6, थोड़ी-सी किशमिश है, 10-12 काजू हैं और 10-12 बादाम लिए हैं। सबसे पहले हम इलायची को छील कर इनके बीज अलग कर लेते हैं और छिलके अलग कर देते हैं। छिलके आप एक तरफ रख लीजिए और फिर बाद में आप इन छिलकों को जब चाय बनाएँ तो उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। फेंकिए मत इन छिलकों को और बीज अलग से निकाल लेंगे। इन्हें हम दरदरा कूट लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे। देखिए छिल गई है इलायची, इन्हें एक साइड पर रख लेते हैं और अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी हम काट लेंगे। थोड़ा मोटा-मोटा काट लेंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के इस्तेमाल करना चाहें, आप इस्तेमाल कीजिए। आप चिरौंजी ले सकते हैं या अखरोट को काट के डाल सकते हैं। साथ ही क्वांटिटी भी आप जिस ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा डालना चाहें या कम डालना चाहें, अपनी पसंद से डाल लीजिए। ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए। आधा कप के करीब हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। बादाम को मैंने लंबा-लंबा काटा है और साथ ही मैंने थोड़ी-सी पिस्ते की कतरन भी इसमें ऐड कर ली है। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इलायची के जो बीज हैं इनको कूट लेंगे हम, पाउडर बना लेंगे इनका। अब सबसे पहले हमने जो पेठा लिया है इसको हम कद्दूकस करेंगे। इसको हम इसके हमें लच्छे बनाने हैं। पहले हम छोटी वाली जो जाली है मीडियम साइज़ की, उस पर कद्दूकस करके देखते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा पतला लच्छा आ रहा है, एकदम चूरा सा लग रहा है। अब हम थोड़ी जो सबसे मोटी वाली जाली है उस पर कद्दूकस करके देखेंगे। तो देखिए इसमें अब थोड़ा मोटा लच्छा आ रहा है। जैसे जब हम आलू को कसते हैं, कद्दूकस करते हैं, तब एकदम आलू का लच्छा बन जाता है, उसी तरह से हम पेठे का लच्छा बना लेंगे। और जब हम उसको मावा के साथ ऐड करेंगे, तो जो इसकी बाइट्स आती हैं पेठे की, वो बहुत अच्छी लगती हैं। पेठे में थोड़ा-सा गुलाब जल की खुशबू भी मिली हुई है और यदि आप चाहें तो आप गुलाब जल या फिर केवड़ा एसेंस यदि आपके पास है, तो उसकी 1-2 ड्रॉप्स डाल लीजिए। उनसे भी हमारे लड्डू में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। पर इस पेठे में गुलाब जल डला हुआ है, तो मैं अलग से नहीं डाल रही। बस हम कद्दूकस करेंगे और मुझे ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, 1 पीस मैं बचा लूँगी अभी। बस 2 पीस ही हम डालेंगे और पेठा बहुत सॉफ्ट होता है, तो एकदम आसानी से देखिए इस तरीके से कद्दूकस हो जाता है। ये देखिए इस लच्छे को एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए हमने 2 ही अभी पीसेस कद्दूकस किए हैं। काफ़ी सारा हमारा पेठे का लच्छा बनकर तैयार हो गया है। मावा के हिसाब से मुझे ज़्यादा लग रहे थे पीस। देखिए एक बीज आ गया, इसको निकाल देते हैं। वैसे पेठे में बीज कम ही निकलते हैं, पर आ गया, इसको अलग कर देते हैं। अब इस लच्छे को एक साइड पे रख देते हैं और अब इसी प्लेट में मावा डाल लेंगे। अब देखिए रूम टेम्परेचर पे मावा आ गया है, तो अब ये थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब इस मावे को हमें एकदम स्मूथ कर लेना है हाथ से, अम, मैश करते हुए।
बस इसको हमें उँगलियों से ही बहुत हल्के हाथ से एकदम मैश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। यदि हम इसको ज़्यादा मसलेंगे तो इसमें से फिर घी अलग होने लग जाता है, क्योंकि घर में जो हम मावा बनाते हैं उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ार से जब हम मावा लाते हैं वो बहुत हार्ड होता है, पर ये देखिए कितना सॉफ्ट है। बस उँगलियों से इसी तरीके से हल्का-सा इसको एकदम स्मूथ कर लेंगे ताकि कोई लम्प्स वगैरह ना रहे। लड्डू बनाने में उससे आसानी रहेगी। बस इस तरह से इसको हल्का हल्के बिल्कुल हाथ से, देखिए हाथ कितने चिकने हो गए हैं, और ज़्यादा नहीं मसलेंगे इसको। अब इसको इस तरह से फैला देंगे और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपना पेठे का जो लच्छा है उसे ऐड कर लेते हैं। मुझे अभी भी ये लच्छा थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मावा के हिसाब से। इसे भी फैला देते हैं और अब अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें भी इसके ऊपर डाल देते हैं फैलाते हुए। और अब अपनी हमने जो हरी इलायची कूट कर रखी थी उसको भी डाल लेते हैं। आप यदि चाहें तो 8 से 10 काली मिर्च, उन्हें भी आप दरदरा कूट कर इसमें मिक्स कर सकते हैं। यदि आप मीठा कम खाते हैं तो आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, 8-10, उससे फिर हमारा मीठा बैलेंस हो जाता है। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है पेठा, तो मेरे पास ये थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट रखा हुआ था। मैंने जन्माष्टमी पर नारियल कसा था तो वो बच गया था, उसे भी मैंने फ्रीजर में रख दिया था एक डब्बी में। इसे भी ऐड कर लेते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यदि आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप पेठा ज़्यादा कद्दूकस कर लीजिए, और यदि आप मीठा कम खाते हैं तो आप इस तरह से ग्रेटेड नारियल ऐड कर लीजिए, या फिर आप मावा की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बढ़ा लीजिए, सब आपके टेस्ट पर है। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे अपना। देखिए हमारा मिश्रण बन गया है। अब इसमें से थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेते रहेंगे और इससे हम लड्डू बनाएँगे, और ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं। बेहद सॉफ्ट है हमारा मिश्रण। बस आप थोड़ा-सा पोर्शन लीजिए, हाथ से गोल कीजिए लड्डू जैसे, और फिर हथेली में, देखिए हथेली को इस तरह से घुमाते हुए बीच में से थोड़ा-सा गहरा कर लीजिए और इस तरह घुमाएँगे तो एकदम गोल लड्डू बनेगा। बस देखिए इस तरीके से। और ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर हम बेसन के या आटे के गोंद के लड्डू बनाते हैं, उन्हें बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। पहले उन्हें भूनना पड़ता है घी में, उसके बाद हम जब उसमें चीनी मिक्स करते हैं, उन लड्डुओं को हमें बाँधना पड़ता है। पर इन लड्डुओं को हमें बाँधने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा-सा पोर्शन लीजिए इस मिश्रण का, हाथ से गोल कीजिए, जैसे हम लड्डू बनाते हैं, हल्की सी देखिए इस तरीके से बॉल बनाइए, कितनी जल्दी बन गई है। और फिर इसको हथेली पर रखकर एक बार हथेली को आप घुमाएँगे, ये देखिए ऐसे, थोड़ा-सा हाथ को गहरा कर लेंगे और बहुत जल्दी हमारे लड्डू बन जाते हैं। इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, और हाथ देखिए एकदम कितने चिकने हो रहे हैं। इनमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है। बाहर से हम बाज़ार से जो मावा लाते हैं उसमें बहुत मिलावट होती है। स्टार्च मिलाया जाता है, बहुत बार तो मैदा की मिलावट की जाती है या उबले हुए आलू में मिक्स किए जाते हैं। पर ये देखिए हमारे सभी लड्डू बन गए हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो मैं इनको एक बार इस तरह से अपना जो ग्रेटेड नारियल है उससे कोट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से इसको घुमाएँगे लड्डुओं को, और यदि आप चाहें तो हल्का-सा एक बार इस तरह से कोट करके हाथ से दबा दीजिए, तो नारियल बहुत अच्छे से लड्डू के ऊपर चिपक जाएगा। देखिए हमारे सभी लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं, और इन्हें आप पिस्ता की कतरन से गार्निश कीजिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं और खाने में तो बेहद ही टेस्टी हैं। आप इन्हें बना लीजिए और इनको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। उससे ये थोड़े से टाइट हो जाएँगे और इनकी शेप बिल्कुल एकदम बनी रहेगी, एक बिल्कुल गोल रहेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। देखिए आप बना लीजिए और जब आपका मन हो तब आप लड्डू खाइए। ये 10-12 दिन तक भी फ्रिज में खराब नहीं होंगे लड्डू। व्रत में अगर आपका कुछ मीठा खाने को मन हो या तो आप खीर बनाते हैं,
तो उसमें फिर आपको पूरा टाइम लगता है बनाने में। ये लड्डू आप एक बार बना लीजिए और 10-12 दिन तक आप जब आपका मन हो आप लड्डू निकालिए और खाइए। जिनका व्रत है वो भी खाएं और जिनका व्रत नहीं है वो भी खाएं। सभी को बेहद पसंद आने वाले लड्डू हैं ये। और बनाने तो आपने देख ही लिया, ना गैस जलानी और ना चीनी का इस्तेमाल किया है। बस जब आप पेठा लाते हैं तो कोशिश कीजिए कि पेठे के बड़े पीसेस लाएं, उससे हमें कद्दूकस करने में थोड़ी आसानी रहती है। और एक बार आपने कद्दूकस कर लिया, ज़रूरी नहीं है आप सारे लच्छे ही मावा में ऐड करें, जितना आपने ऐड करना है उतने ही आप ऐड कीजिए। और यदि आपको लगता है मिश्रण ज़्यादा है पेठे का, तो थोड़ा सा इस तरीके से आप नारियल ऐड कर लीजिए कद्दूकस करके। और लड्डू को बनाने के बाद एक बार फ्रिज में रख लीजिए, उससे थोड़े से टाइट हो जाएंगे ये। और फिर आप इनको ग्रेटेड नारियल से कोट करके रख लीजिए। ये देखिए बेहद टेस्टी लड्डू बनकर बनकर तैयार हो गए हैं। और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं इन लड्डू को बनाने में। तो आप बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।